आपके स्टेट में एक पॉलिटिक्स होती है जिसको बार बार कहा जाता है मियाँ मुस्लिम की पॉलिटिक्स। मियाँ किस जैसा अच्छा वर्ड इसको बुराई में डाल दिया, किसी को पढ़ाया कि ये तो नोटिस मेरा नहीं है, इसीलिए वो नोटिस चला गया। अगर नोटिस सही रहता मेरा माँ के नाम पे नोटिस, तो माँ केस में लड़ना शुरू कर दिया। इसके नाम पे मेरे नाम पे 3 केस चल रहा है। मैं एफटी बॉयकॉट किया इसी हिसाब से। 2 झूठ मूठ एकदम बिल्कुल झूठ मूठ बनाकर ये मुद्दा चल रहा है। कोई रेकर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास इसका। আজি 29 বছর ধরে আমি একবার ভোট দিছো। আমার সব প্রমাণ পাতি কাগজ পাতি সব আছে। গতিকে আমাক খালি জোর জবস্তি তেখেতৰ সরকারের পাওয়ার আছে বুলি আমাক বাংলাদেশি মিয়া কই আছে। পাওয়ার যদি আমার হাতত থাকলা হয় আমিও পারলো হই। 20,000 লাগবো, 30,000 লাগবো, আমরা কোন থেকে দিব? খাই হাজিরা করে এটা কি শান্তি আছে? ভোট দিবা পারলে ভালো লাগে, ভোট দিয়ে দিই না মনটা অশান্তি। 5 टर्म में इलेक्शन लड़ा, 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी और अभी एमएलए। लेकिन मेरा माँ मुझे वोट नहीं दे पा रहा है। मैं तो माँ तो रोते हैं, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा माँ वोट नहीं पाएगा। माँ कोने में जाकर रो रो कर दिन चला जाता है उसी दिन, अभी भी दुख में है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी हेमराज अपनी चुनावी यात्रा कर रहे हैं। अगर आप खबरें देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पे, एसआईआर के बाद 40 लाख नाम जो हैं वो लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कुछ हफ्तों बाद तो वहाँ पे पोलिंग की पहली डेट आ भी जाएगी। क्या ये नाम बाहर हो जाएंगे? इस पर पश्चिम बंगाल में बवाल चल रहा है। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य असम में ये बवाल लेकिन पुराना नहीं है, इतना नया नहीं है, माफ़ करिएगा, बहुत पुराना है। साल 1997 याद करिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम की सरकार से यह आग्रह किया कि अपने यहाँ मौजूद उन नागरिकों की शिनाख्त करिए जो संदेहपूर्ण हैं, यानी जो डाउटफुल वोटर हैं, उनकी शिनाख्त करिए और वोटर लिस्ट में उनके नाम को चिन्हित कर दीजिए। असम की तब की सरकार ने काम करना शुरू किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद, और इसके बाद एक लिस्ट बनी जिसको कहा गया डी वोटर लिस्ट। जो नाम जिनकी नागरिकता हमेशा से संदेह के घेरे में थी, उनके नाम के आगे डी लिख दिया गया, यानी डाउटफुल वोटर, यानी ऐसे वोटर जिन पे संदेह किया जा सकता है। तो वो जो डी वोटर हुए वो कई दशकों से इस ज़मीन पे रहते आए थे। इस ज़मीन पे वो सालों पहले और कई दशकों पहले वो माइग्रेट होकर किसी और हिस्से से यहाँ पे आए थे और यहाँ पर बस गए थे। अब उनकी नागरिकता को लेकर उनके जो दावे हैं वो अलग हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि उन्हें आधार कार्ड मिला, उन्हें बैंक खाते मिले, उन्हें राशन कार्ड मिला, उनमें से कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, उनमें से कुछ लोगों को पेंशन भी मिली, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार आज तक नहीं मिला है, क्योंकि वो डी वोटर है, वो असम के डाउटफुल वोटर हैं। हमारे साथ फारूक खान हैं, और फारूक खान के पीछे जो लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इस अहाते में बैठे हुए, बारपेटा में हम इस समय, ये लोग तमाम लोग डी वोटर की लिस्ट में शामिल हैं। या तो ये लोग हैं या तो इनके घरों के लोग हैं, इनकी किसी की बीबी है, किसी के भाई है, किसी की बहू है। सीन ऐसा है। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो खुद भी डी वोटर हैं और उनके घर वाले भी डी वोटर हैं। फारूक खान बारपेटा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। फारूक खान की पूरी चुनावी कैंपेन का एक ही मकसद है कि वो डी वोटर के मसले पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसको मार्क करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फारूक खान की माताजी तहमीना खातून वो खुद एक डी वोटर हैं। यानी फारूक खान अब चुनाव में खड़े होंगे तो जिस दिन ईवीएम पे बटन दबाया जाएगा, उनकी माँ अपने बेटे को वोट नहीं कर पाएंगी। ऐसा सिस्टम देश में बना हुआ है। फारूक भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कुछ गलत तो नहीं समझाया अभी? अच्छा, ठीक है। फारूक भाई, मैं आपसे जानकारी भी लूँगा और ये भी समझूंगा कि ये लोग कह क्या रहे हैं, क्योंकि इनकी भाषा और मेरी भाषा में बहुत अंतर होगा। तो आप थोड़ा सा मेरे लिए ट्रांसलेट भी कर दीजिएगा इनको। मुझे ये बताइए कि इनमें से किनको किनको डी वोटर की लिस्ट में रखा गया है? ये सारे लोगों को डी वोटर लिस्ट में है, और ये है मेरा माताश्री। अच्छा, तहमीना खातून। तहमीना खातून। हाँ, सब लोग डी वोटर, सब लोग डी वोटर। इनके घर के लोग भी डी वोटर में हैं? कोई भी नहीं, इसका भाई, इसका डैडी, इसका मम्मी, कोई भी डी वोटर नहीं है। सिर्फ इनकी बहू थी। इनका बहू ये है, इनका बहू ये है। अच्छा, ये है इनकी बहू है, ठीक है। और इनका बीबी है ये। अच्छा, ये इनकी बीवी हैं। हाँ। और ये इनकी बहू हैं, है ना? हाँ। और ये गाँव वाले हैं। हाँ, डी वोटर है। सब लोग डी वोटर हैं। डी वोटर है।
बारपेटा में ऐसे कितने डी वोटर होंगे? लगभग 17,000 ऐसा है। 17,000 के 17,000 के आसपास। जब 97 में पहली बार लिस्ट बनी थी डी वोटर की, तो कुछ 3,70,80 हज़ार के आसपास लोग लिखे गए थे ना डी वोटर की लिस्ट में। पहले जो लिस्ट निकाला 1997 में, उसमें डी एक पेन का रेड इंक का पेन, इसमें डी लिखकर इसका इनिशियल सिग्नेचर किया। ऐसा किसी को अगर शक हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा लिख दिया। उसका बाद में 1998 में रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट में क्या लिखा, मेरा नाम, माँ का नाम है तहमीना खातून, सारी लिस्ट में तहमीना खातून, लेकिन रिपोर्ट बनाया तहमीना नेसा। और मेरा डैडी का नाम है हायत, लेकिन इसका जो डी वोटर रिपोर्ट बनाया उसमें लिखा है खालेक। तहमीना खातून हस्बैंड ओरिजिनली है हायत, लेकिन लिखा तहमीना नेसा हस्बैंड खालेक। यही झूठ मूठ रिपोर्ट बनाकर इसको रिपोर्ट बनाया कि ये हमको शक है। और ये रिपोर्ट बनाया उस टाइम का सर्कल ऑफिसर फौजुल हक चौधरी, वो रिपोर्ट बनाकर ये चले गए। और हम लोग को ये 27 साल से ये किसी का गलती हम लोग झेल रहे हैं। कितने साल से? 27 साल से। 27 साल के, अब तो 30 साल होने जा रहा है। 30 साल अब तो 26 चल रहा है, 29 साल तो हो ही गए अब तो। 30 साल होने वाला है। जैसे अगर इनसे बातचीत शुरू करें या इनसे बातचीत शुरू करें तो आपका नाम कब से है डी वोटर में? आपने नाम कब किया डी वोटर? 97 97 से। और जैसे अपना नाम आपने डी वोटर में डलवाने, वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए या नाम से डी हटवाने के लिए इन्होंने क्या कभी फॉरेन ट्रिब्यूनल जो बनाई गई थी उसके साथ आप उसके सामने अपील वगैरह की थी? आपने डी डिबेट नहीं किया? ওই যে ফরেনার্স ট্রিব্যুনাল কোর্ট এফটি গেছিলেন না কোন দিন? ना जाए नहीं नहीं गया। क्यों? क्यों नहीं गया? खर्चा आता है, ऐसा बहुत परेशान करता है। ये झूठ मूठ बनाकर ये फंसा देता है, फॉरेनर बोल के डिटेंशन कैंप में डाल देता है। डर है इसमें, बहुत लोगों को डिटेंशन ऐसा ही डाल दिया। हमारा गांव के 3 लोग डिटेंशन में डाला इस गांव का डिटेंशन में डाल दिया। कब तक रहे डिटेंशन में वो लोग? लगभग 2 साल 3 साल 5 साल। और एक लोग को डिपोर्ट भी कर दिया था। हमारे घर से थोड़ा ½ किलोमीटर दूर में उसको डिपोर्ट भी कर दिया 1 महीने पहले। वो अभी घर आ गया। 1 महीने पहले, मतलब उसको बांग्लादेश भेज दिया गया था? अच्छा। फिर हम लोग ने कोशिश करके फिर उसके वापस ले आया। अच्छा, ये इनसे पूछिए ना, ये कहाँ से आए हैं, जब ये यहाँ पे कब से वाकई बसे हुए हैं, और इनके 4 फादर्स, इनके परदादा या परदादा के पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? हमने इन्हें कत दिन रही सुन एने हमको जन्म इसका जन्म है। हाँ कब कौन कैसे बाबा जन्म नहीं से फेंगुआ इधर से लगभग 30 किलोमीटर दूर फिंगुआ बोलते हैं, बरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। अभी बजाली हो गया। और उनके परदादा वगैरह? हमने दादा तार बाप हिरे तारा गुना साल। আমার দাদা বাংলায় গেলে আমাকে ব্যবসা স্যার 8 জন সাল 4 জন নিয়ে এসে আসামে আরো 4 জন হয়েছে। इसका परदादा बांग्लादेश से इधर आया। परदादा और पहले 4 आया, बाद में फिर 4 आ गया। তাই তো पहले 4 জন साल পরে আবার 4 জন से, हाँ ऐसा ही। पहले 4 आया फिर बाद में। কিন্তু কত বছর আগে इस पूछो कितना साल पहले? कितने साल पहले परदादा? आइडिया इनको नहीं पता है। आइडिया नहीं पता। अच्छा। इसका परदादा आ गया लेकिन आइडिया नहीं आता। वोट देना चाहते हैं कि नहीं? वोट दिवर साइन की। ভোট দিবেন নি তো চাই लेकिन आप तो अपील किए नहीं। आपने तो दरखास्त करून नहीं, वोट दिवर साइन तो दरखास्त तो करून नहीं। দরখাস্ত কম এক বোঝা টেহা না গই এই যে দরখাস্ত করালি না अपील करने के लिए बहुत सारे पैसा लगता है, इसीलिए एप्लीकेशन नहीं किया। একটা উকিলের কাছে গেলে বলে 20,000 লাগবো 30,000 লাগবো আমরা কোন থেকে দিব খাই হাজিরা করে। इसके लिए हमको डेली मजदूरी करते हैं, वकील के पास जाने के लिए 20-30 हज़ार रुपये लगते हैं। ये देंगे क्या से? क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहे थे? कुछ बोल नहीं थी। না কই এখন হাজিরা করা হান না তাই अभी वो जो मजदूरी वो भी कर नहीं सकते, उम्र हो गया। ये बताइए, कितने डी वोटर जब बने थे लोग 97 में, तो कुछ लोग वापस आए थे जो उन लोगों के नाम से डी हटाया गया था? कुछ लोग ऐसा बहुत लोग हैं, जैसे एफटी में जाकर उसके कुछ लोगों को डी हट गया। और कुछ लोगों ने तो ऐसा ही डी वोटर है, हाईकोर्ट में केस, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में सिर्फ उसको बेल दिया, कोई जजमेंट नहीं है। हाईकोर्ट में 97,000 केस अभी पेंडिंग है। 97,000 हमारा गांव का कुछ भी बहुत केस हाईकोर्ट में अभी तक पेंडिंग है।
जस्ट बेल में रहते हैं, बेल, लेकिन कुछ जजमेंट नहीं देते। बेल मिलता है, जजमेंट नहीं आता है। बेल मिलता है कितना सारा केस पड़ा होगा हाई कोर्ट में अभी? 97,000 अभी तक 97,000 लोगों का केस है वहाँ पे, वहाँ गए हैं, और अभी तक किसी भी जजमेंट नहीं है। किसी को जजमेंट नहीं। अच्छा, डी वोटर वाली जब मैं कुछ पढ़ रहा था ऑनलाइन इंटरनेट पे ना, पढ़ रहा था कुछ ना कुछ डी वोटर पे, तो मुझे दो चीज़ पता चला। एक तो बहुत सारे हिंदू लोगों का भी डी वोटर में नाम आया, बहुत सारे हिंदू लोग भी, जब केवल मुसलमान नहीं, हिंदू लोग भी डी वोटर के उनके नाम का डी लिख दिया गया था। ऐसा रिपोर्ट है, लेकिन हिंदू लोगों को ज़्यादातर जैसा जैसा संख्या बता रहे हैं, हिंदू लोगों को ज़्यादा है। हाँ, लेकिन बरपेटा में मुस्लिम को ज़्यादा है अच्छा, हिंदू लोगों की ज़्यादा संख्या है टोटल में? टोटल में। अच्छा, इसका कासार और सिलचर इस समय तो हिंदू लोगों को ज़्यादा है। कछार और सिलचर, कछार जो वहाँ पे उस इलाके में हिंदू लोगों की ज़्यादा संख्या है, और बाकी बारपेटा और धुबरी वगैरह में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। संख्या ज़्यादा है, हाँ। अच्छा, मैंने कुछ और भी खबर पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, बारपेटा के बाहर में कितना जानते हैं आप, लेकिन कई जगह खबर पढ़ रहा था कि कुछ लोगों को, हिंदुओं को भी डिपोर्ट किया गया था, बांग्लादेश में भेज दिया गया था बीएसएफ की मदद से। ऐसा है क्या? ऐसा बहुत है। ऐसा ट्रक में उठाकर पहले तो डालते थे, लेकिन कहाँ आने के बाद हिंदू लोगों को ऐसा अरेस्ट नहीं किया, मुस्लिम को ही किया, मुस्लिम हिंदू को नहीं किया, कहाँ के पहले बाद। यानी ये कह रहे हैं कि इनका कहने के मतलब है कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके आने के बाद उसके आने के पहले तक ये होता था कि हिंदुओं को भी डिपोर्ट किया गया था। कुछ खबरें, हाँ, बहुत लोगों को डिपोर्ट, बहुत हिंदुओं को डिपोर्ट किया गया था, उन्हें बीएसएफ की मदद से बांग्लादेश में डिपोर्ट कर दिया जाता था। और वो डिपोर्ट करने के किस्से भी बड़े अजीब अजीब सुनाई देते हैं कि बॉर्डर की गेट खोल के उन्हें धक्का दे दिया जाता था। इस तरह के भी किस्से सुनाई देते हैं, सच है कि झूठ नहीं पता, लेकिन हैं बड़े दर्दनाक। तो ये लेकिन CAA आने की पहले की स्थिति थी, लेकिन CAA आने के बाद क्या हुआ, जैसा ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ दिक्कत कम हुई, लेकिन मुसलमानों के डिपोर्टेशन ज़्यादा रहे। इस गांव से कितने लोग डिपोर्ट किए गए? बारपेटा से कितने लोग डिपोर्ट किया गया? बरपेटा से लगभग 70 लोगों को नहीं 70 नहीं, डिपोर्ट किया लोगों को संख्या लगभग 10 होगा, 10 होगा, हाँ ना, 10 से ज़्यादा होगा। एक बार तो पहले 25 लिया था, वो सारे को डिपोर्ट कर दिया था, वो फिर वापस आ गया, और बाद में फिर एक 25 पहले, बाद में 5, लगभग 30 एक्यूरेट रिजर्व नहीं रखते, 30 से 30+ डिपोर्ट किया था, लेकिन सब लोग फिर वापस घर भाग गया। अच्छा, ये डिबूटर मसला है, ये डिबूटर मसला अभी तक हिंदू लोगों को डिबूटर है, कहा आने के बाद भी हिंदू लोगों को डिबूटर नहीं हटा। भले ही बाहर नहीं किए गए, लेकिन डिवोटर हैं, वो भी वोट अभी भी नहीं कर पा रहे हैं अभी चुनाव। भी नहीं कर पाया है। अच्छा, ये बताइए, जैसे तहमीना जी से बात करेंगे, आपकी माता जी से, तो इनके पास, इनसे पूछिए जरा सा, इनके पास कौन कौन से सरकारी कागजात हैं? आधार कार्ड या राशन कार्ड या जो भी है, बैंक पासबुक, सर्विस कार्ड, क्या क्या है इनके पास सरकारी कागज? अच्छा, तुम्हारे কাছে কি কি আছে? ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, আধার কার্ড, পেনশনের কাগজ, এগুলো আছে কি? रेशन कार्ड नहीं। रेशन कार्ड, इसका रेशन कार्ड इसीलिए नहीं है कि इसका गवर्नमेंट का पेंशन मिला है, लेकिन सरकारी पेंशन मिलती है? सरकारी पेंशन। कौन सी? ये इसका हस्बैंड मिसले को लगभग मेरा फादर टीचर था, सरकारी टीचर, सरकारी टीचर, वही सब उनकी डेथ के बाद उनका पेंशन इनको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। अच्छा, तो पेंशन मिल रहा है इनको, लेकिन बाकी आधार कार्ड तो होगा, आधार कार्ड আছে। और बैंक का पासबुक है, আছে। और पेंशन तो मिल ही रही है। हाँ, मिलेगा। और फादर आपके डिवोटर थे? नहीं थे, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। ये केस के कागज़ है मेरे पास, जो साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। केस नंबर है 24371 ऑफ 2020, तहमीना खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आप इस केस को बारे में समझना चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि 2020 में फाइल किया गया। कितने बार हियरिंग हुई इसकी? हियरिंग तो बहुत बार हो गया, लेकिन बार बार हियरिंग टाल रहे हैं। ऐसा हो रहा है। अभी तो हमको गुस्सा है, ये लोगों को तो गुस्सा है यार, कितना दुख इसका झेलूं। ये भी है कि इसका नाम है फुलबर अली। आप डिवोटर में हैं? अच्छा, फुलबर अली, फुलचन अली। अच्छा, फुलबर अली। आप हिंदी समझते हैं? नहीं, इतना समझ गया कि हिंदी बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। तो अगर आप ये कागज़ देखें तो इस कागज़ के भरोसे बात कर रहा हूँ मैं। 5/11/2020 को ये केस फाइल किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। रजिस्ट्री इस केस की हुई 20 जनवरी 2021 को।
यानी केस फाइल होने के लगभग 2-2.5 महीने बाद केस को रजिस्ट्री मिली। कई सारी हियरिंग हुई। लास्ट हियरिंग हुई 25 फरवरी 2026 को, जो थी चीफ जस्टिस की बेंच, और साथ में थे जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली। पेंडिंग है और फिर हियरिंग की अगली डेट मुकर्रर हो गई, जो हो गई 20 मई 2026, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 14 यहाँ पे है। हाँ वही खोल रहा हूँ मैं। 26 लोगों के नाम हैं इस केस में। 26 लोगों ने किनको चैलेंज किया है। यूनियन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आसाम गवर्नमेंट, आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड सर्किल ऑफिसर, इन सब को इन्होंने चैलेंज किया है कि हमें इस देश का वोटर मान लीजिए, है ना। और इसका जो पहले हम लोग शुरू किया, हम लोग को आरटीआई किया था। आरटीआई में पहले दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आरटीआई किया। उसमें बोला कि हम लोग के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसको आसाम सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आसाम पास आया। आसाम से आया डीसी के पास, डीसी के पास से आया इलेक्शन ऑफिस के पास, इलेक्शन ऑफिस से गया सर्कल ऑफिसर। उन लोग बोला कि डी वोटर क्या किस कारण से हुआ ये हम लोग को पता नहीं, और कौन डी लिखने का जैसे रिपोर्ट किया इसको भी कोई पता नहीं। दो झूठ मूठ, एकदम बिल्कुल झूठ मूठ बनाकर ये मुद्दा चल रहा है। कोई रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास इसका, क्यों किया, किस कानून से किया। अच्छा, जैसे इसमें से कौन से लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल में गए हैं? आप अपील किए थे? ये आपने ट्रिब्यूनल के सुनते ना? वहाँ पे क्या हुआ था, पूछिए वहाँ पे क्या हुआ? उन्हें কি হইছে যে কোর্টে জানছে কোর্টে কি হইছে? উনি কি হয়েছে মানে উনি ভালো কইবে নিছে, আমার তারিখ চলবার নিছে, কোর্টে হাজিরা দিবে নিছি। হ্যাঁ, মন্ডলে সাক্ষী হয়ে গেছে, অনগাম ভোটের সাক্ষীটা হইলে বলে বেদলটা হারবো। ये बोल रहा है कि अच्छा होगा, बोला अच्छा होगा। जैसा गाँवबुरा मंडल, लट मंडल, उसका हियरिंग हो गया, उसका विटनेस हो गया। उसका बाद गांव का मुखिया, उसको हियरिंग होने से ये इसको जजमेंट मिलेगा, ऐसा ही बोल रहा है। अभी चल रहा है प्रोसेस? अभी चल रहा है। कब से चल रहा है? कब से इसका केस दोनों तरफ, एक सुप्रीम कोर्ट में इसका नाम है, सुप्रीम कोर्ट इसका एप्लीकेंट है, लेकिन इसमें एफटी में इसका खुद इसका नाम पे केस है। नहीं, और कब से चल रहा है केस? ट्रिब्यूनल को दिन से ट्रिब्यूनल केस है, जो बड़ा केस को दिन धরে চলতেছে। ওই যে আনন্দকে যে একদিন কত বছর হয়েছে? না বেশি দিনও নাই, অল্প দিন হয়েছে, বছর নেই ধরেন। 1 साल हो गया, लेकिन इसका नाम पे सुप्रीम कोर्ट भी केस में इसमें। सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया हुआ है, ट्रिब्यूनल में 1 साल से केस चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा 5 साल से चल रहा है, 6 साल हो गया 20 में। हाँ, और किनका ट्रिब्यूनल ने किसमें अपील किया है? है। इसमें दूसरा कुछ अपील नहीं किया। ये बात बताइए, जैसे ये सवाल तो आप पे भी उठेगा, मतलब ऑब्वियसली बड़ी प्रोसेस जो होती है, एक तरह से जो 2020 में ये हुआ, 1997 में जो हुआ था, ये एक तरह का क्या हुआ, पीछे जाए, अच्छा, एक तरह से 1997 में जो हुआ था, एक तरह से SIR की तरह मान के चलिए कि जिस तरह से SR नहीं, ऐसे स्पेशल रिवीजन SR था, ठीक है, SR था, SR में ही आप लोग डी वोटर कर दिए गए। अब ये बताइए मुझे, जैसे एक सवाल आप लोग पे बनता है कि क्या आप लोगों ने जब अपील करने की बारी आई, ठीक है, मान लीजिए सिस्टम की तरफ से आप बाहर किए गए, आपके पिताजी सरकारी अफसर थे, सरकारी मुलाजिम थे आपके पिताजी, और आपकी माताजी को डी वोटर कर दिया गया, और आप डी वोटर नहीं है क्योंकि आप चुनाव आयोग के अधीन चुनाव लड़ पा रहे हैं। एक ही परिवार में चुनाव आयोग अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है ना? आपके पिता के साथ अलग, आपकी माँ के साथ अलग, और आपके साथ अलग, वो अलग अलग भूमिकाओं में शामिल है आपके जीवन में। आप लोगों ने जब अपील नहीं की, जब इस गांव के लोगों ने या बारपेटा के, धुबरी के अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों ने जो डी वोटर थे, उन्होंने अपील नहीं की, तो उनका नाम शामिल क्यों किया जाएगा? अपील भी तो करना पड़ेगा ना ट्रिब्यूनल में, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया था ऐसे केसेस की सुनवाई के लिए। अपील करने का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। उसका पास जैसा केस बनकर नोटिस आएगा तब भी कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट जाकर कोई अपील नहीं कर सकते। समझाइए थोड़ा सा मुझे, जैसे मेरे नाम के आगे डी लिख दिया गया, अब क्या करूंगा मैं? आप अपील नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका बाद अगर केस बनेगा, नोटिस करेगा तो भी आप जा सकते हैं, उसका फौरन नोटिस होगा उसका बाद।
अच्छा, अगर मैं डी वोटर कर दिया गया तो लेकिन मेरे नाम पे नोटिस इशू होगा। किसी को फॉरेनर बोल के नोटिस इशू होगा। अच्छा, कि आप फॉरेनर हैं और साबित कीजिए कि आप फॉरेनर नहीं हैं, हाँ, तभी मैं अपील कर पाऊंगा। तो भी जा सकते हैं, जाकर बोल सकते हैं कि मेरा फॉरेनर जो कंप्लेन किया मेरे नाम पे, इसका जो सही नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट देकर बोलना पड़ा कि मैं इंडियन हूँ। बाद में उसको बोला कि इंडियन, वही सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जाएगा, उसका बाद डी हट जाएगा, हट जाता है। कितने तो इसमें से किसी को नोटिस नहीं आया? इतने में से सिर्फ इसको आया, सिर्फ इनको नोटिस आया? नोटिस आया आपको, बाकी किसी को नोटिस ही नहीं आया, नोटिस आया नहीं आया। तो इसलिए अपील भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा माँ के नाम पे नोटिस आया था, नाम के नोटिस आया था, मेरा नाम का माँ का नाम है तहमीना खातून, नोटिस आया था तहमीना नेसा, जो मैं बोला, और हस्बैंड लिखा खालेक, जो नहीं है। वही नोटिस माँ ने जब पढ़ा, किसी को पढ़ाया कि ये तो नोटिस मेरा नहीं है, इसीलिए वो नोटिस चला गया। अगर नोटिस सही रहता, मेरा नाम के माँ के नाम पे नोटिस, तो माँ केस में लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जो अपील किया 2 साल से, जो एफटी बॉयकॉट, सिर्फ एफटी बॉयकॉट, सबको एफटी बॉयकॉट अपील कर दिया। और इसके नाम पे, मेरे नाम पे 3 केस चल रहा है, मैं एफटी बॉयकॉट किया इसी हिसाब से। एफटी एकदम झूठ मूठ एक एफटी मतलब फॉरेन ट्रिब्यूनल, हाँ। एफटी को बॉयकॉट करना का मैं एकदम अपील कर दिया है कि ऐसा। मतलब आप कह रहे हैं कि एफटी कोई काम का नहीं है, सीधे कोर्ट से बात होगी, आप ये कह रहे हो? अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग, क्या लगता है कि आप लोगों को अपने मताधिकार का, अपने वोट का उपयोग नहीं कर पा रहे हो आप लोग, कि आपके पास वोट है ही नहीं कायदे से, तो আপনাকে কেমন লাগে, আপনাকে যে বুট নাই কেমন লাগে কথাটা? কেমন লাগে মানে একদম মনটো শান্তি নাই, শান্তি নাই, মনটোর শান্তি নাই, ভোট দিয়ে হাত দিনা, এটা কি শান্তি আছে? ভোটটো দিবা পারলে ভালো লাগে, ভোট দিয়ে দিনা মনটা অশান্তি। दिल में कोई शांति नहीं है, वोट नहीं दे सकते, सबको वोट दे। मैं तो माँ तो रोते हैं, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा माँ वोट नहीं पाएगा, दे पाएगा, माँ कोने में जाकर रो रो कर दिन चला जाता है, उसी दिन अभी भी दुख में है। मैं कैंडिडेट हूँ, इलेक्शन लड़ा, मैं एमएलए बन जाऊँगा अगर पब्लिक वोट देंगे, लेकिन माँ मुझे वोट नहीं दे पा रहा है। ये 4 बार मैंने अभी तक 5 टर्म में इलेक्शन लड़ा, अब तक 5 टर्म, 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी और अभी एमएलए, लेकिन मेरा माँ मुझे वोट नहीं दे पा रहा है। कितना बुरा लगेगा उसको। आप लोग क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? এটা জন্য কেরা দোষী, আপনি রাখি কোন দোষী কার দোষ? সরকারে তো আমাকে ডিপুট বানাইছে, সরকার তো ভালো করে দিবার পারে। আমরা খুব কারবার করতেছি, আমাকে ডিপুটটা ভালো করে দেন নাকি, কিন্তু দেয় না তো, ভালো করে তো দেয় না। কত বছর ধরে ভোট দিবার পারিনি আমরা, আগে তো ভোট দিছি। আর আমাকে জন্মই নেই, আমাকে বাবার জন্ম হলো বক্তডুবা, আর আমাকে জন্ম হলো এই দেশে। ये बोल रहा है कि मेरा जन्म इधर है और मेरा डैडी का जन्म भक्तर डुबा, लगभग इधर से 30 किलोमीटर दूर भक्तर डुबा। तो मेरा क्यों ऐसा हो रहा है, ये सरकार कर रहा है। और मेरा हिसाब से ये टोटली पॉलिटिकल मामला है, ये एफटी का मामला नहीं, ये तो कोर्ट का ही मामला नहीं, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट का मामला है, पॉलिटिकल मामला है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना फारूक भाई कि आप लोग में से तो नहीं, लेकिन कुछ लोग और भी बांग्लादेश से पहले आए होंगे, 71 के पहले तक या बाद में, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना? नहीं, मेरा जो इंक्वायरी सारे इंक्वायरी है, कोई भी एक भी नहीं मिला। 1-2 हिंदू शायद आ सकता है, आया, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुस्लिम किसी ने 71 से पहले बाद में नहीं आया। और कुछ क्रिमिनल आया, जैसा उसे उधर क्राइम करके उधर भाग आया, ऐसा 2 एक है, लेकिन ऐसा आकर इधर रहे बैठे ऐसा को लोग मुझे नहीं मिला। आप लोगों को मैं ये सवाल जो पूछने जा रहा हूँ, ये सवाल थोड़ा सा परेशान भी करेगा। आपके स्टेट में एक पॉलिटिक्स होती है, इसको रख लीजिए, आपके काम की कागज़ है। आपके स्टेट में एक पॉलिटिक्स होती है जिसको बार बार कहा जाता है मियाँ मुस्लिम की पॉलिटिक्स, मियाँ मुसलमान, जो बांग्ला बोलते हैं, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग है ना, जो भी बंगाली बोलते हैं, तो उनको बार बार मियाँ मुस्लिम कहा जाता है। आप लोग सुने हैं ये टर्म? लेकिन मियाँ जो कहते हैं, मियाँ मतलब हम लोग का हिसाब से एक रेस्पेक्टेड पर्सन, ये मियाँ। लेकिन एसामीज जो वर्जन इसमें नेग्लेक्टिक लाइन, जैसे काम करते हैं कोई मजदूरी लोग, इसको मियाँ बोल कर इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली मियाँ नाम का कोई कम्युनिटी है नहीं। मियाँ किस जैसा अच्छा वर्ड,
इसको बुराई में डाल दिया। मतलब दिखा रहा है कि गलत है, गलत खराब चीज़ है मियाँ कोई, ऐसा ऐसा दिखा जैसा 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 ड्रेस अच्छा नहीं है, ये काम करके रखाते हैं, ये जिसका स्टैंडर्ड जैसा भाषा नहीं बोल पाते हैं, ये बांग्ला भाषा भी ऐसा जैसा लिखित रूप है वो भी नहीं बोलते, ऐसा ही। अच्छा, आप लोग भी और भी होता है, जैसे किसी से पूछिए कि जैसे इन लोग को पता होगा ना, इन लोग को बार बार इन लोग पे इल्ज़ाम लगता है कि ये सब लोग, अधिकतर लोग धुबरी बारपेटा के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये इल्ज़ाम लगता है ये लोग बांग्लादेश से भाग के आए। घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल होता है ना, कि इन लोग से भी पूछिए, पीछे भी खड़े हैं, उन लोगों से बात नहीं हो पाई। সুন্দর করে বাংলাদেশ থেকে আপনারা আইসুন, বাংলাদেশে জোর জবরদস্তি জোর জবরদস্তি এই জায়গায় আইসুন, এই কথাটা কি সত্য? কি क्या बोल रहे हैं? ऐसा भी से बोली पूछिए, आसामी में पूछिए। আপনি বাংলাদেশ থেকে আইসুন, জোর জবরদস্তি নিয়ে আইসুন, বাংলা বেড়াটা কাইটে, এটা হাসা কি? বুঝছি। আমার বাবার 51 সনের এনআরসি আছে, আর তার 51 সনের এনআরসি আছে, 66 সনের কাগজ আছে, 71 সনের কাগজ আছে, কাগজপাতি ডকুমেন্ট যিমান আছে কোনো ডকুমেন্টত আমার কম নাই, সব ডকুমেন্টস আমার আছে। আমার জন্ম সার্টিফিকেট আছে, গতিকে আমি অসমৰ জন্ম সার্টিফিকেট আছে, আমি বাংলাদেশি কেনাকে হলো। আজি এমএন বছর ধরে মোটামুটি 97 না কে বছর 29 বছর, আজি 29 বছর ধরে আমি একবার ভোট দিছোঁ। একবার ভোট দেওয়ার পাছতে আমার ডি হয়েছে। ডি হওয়ার পাছত আমার সব প্রমাণ পাতি কাগজ পাতি সব আছে, গতিকে আমাক খালি জোর জবস্তি তেখেতৰ সরকারের পাওয়ার আছে বুলি আমাক বাংলাদেশি মিয়া কৈ আছে। পাওয়ার যদি আমার হাতত থাকলাক হয় আমিও পারলো হয়। আমার হাতত তো হাতিয়ার নাই, পিস্তল নাই, সরকারের হাতত তো হাতিয়ার আছে, পিস্তল আছে, মনত যি ধরে তাকে করবা পারে, আমি তো আর সেইটো করবা নৰো। ये बोल रहा है कि मेरा पास मेरा सारे डॉक्यूमेंट 71, 66, 51 एनआरसी जो पहले आसाम में हुआ, ये डॉक्यूमेंट इसके पिता का नाम का है। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग का पास पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर ज़बरदस्ती हमको ऐसा इल्ज़ाम दे रहे हैं। हम लोग का अगर पावर होता तो हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास पावर नहीं है, कुछ समझते नहीं, ऐसा। पिस्टल वर्ड का है ना, पिस्तौल लौट के ऐसा गवर्नमेंट का पिस्तौल है, कुछ इसका खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम गोली मार देंगे, ऐसा। ये गवर्नमेंट का पास पिस्तौल है, हम लोग के पास तो नहीं है, ऐसा बोलता है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? না পাবলিকের তার পিস্তল নাই, কিছু নাই, এটা কি দেয়া তাহার হাতে কথা কব। पब्लिक का पास पिस्तौल नहीं है तो गवर्नमेंट का पास है, इसके लिए उसको खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और कोई करेगा तो गोली चला देगा, ऐसा चलाया भी है, चलाया भी है। कब चला है? 2010 में अगर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, गवर्नमेंट का खिलाफ आवाज़ उठाया था, उसमें 4 लोगों को गोली मार दिया, पुलिस मारा। उसका टाइम कांग्रेस का गवर्नमेंट था। अब आप लोग का क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, आप सब लोग का क्या होगा अगला स्टेप? हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में गया, 2 केस, मेरे माँ के नाम प्लस मेरा माँ प्लस और 26 डी वोटर, उसका गवर्नमेंट के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में है। और मैंने भी एक कंप्लेन किया कि डी वोटर हटा दो, सस्पेक्टेड जो फॉरेनर केस है इसको उठा दो, और डिटेंशन कैंप में जितने लोग हैं उसको सस्पेक्ट करके जितना पकड़ के रखा उसको छोड़ दो। अगर कोई फॉरेनर है फॉरेनर भेज दो, फॉरेनर नहीं है जिसको सस्पेक्ट किया उसको छोड़ दो। और ये जो सारे केस को लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई भी फॉरेनर नहीं है, सस्पेक्ट करके डाउटफुल करके फॉरेनर बना रखा है, लेकिन ये कोई भी फॉरेनर नहीं है। इसको हम कानूनी मदद मांगा, सुप्रीम कोर्ट में गया, शायद अच्छा आएगा, लेकिन कितना दिन उम्मीद करें, अभी भी उम्मीद है कि शायद अच्छा ये सिलसिला ख़त्म होगा। गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है इसके हिसाब से। डिटेंशन कैम्प, डी वोटर, एफटी नाम के गवर्नमेंट को जो हमारे इधर बॉर्डर पुलिस नाम के डिपार्टमेंट है, वो बॉर्डर पुलिस एफटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग से चल रहा है। ये जरा झूठ मूठ कारोबार चल रहा है। ये बॉर्डर पुलिस का ये जो सिस्टम, जैसा एक व्यक्ति का नाम, उसका नाम है जाहिदुल इस्लाम, उसका नाम का केस बॉर्डर पुलिस सिराजुल इस्लाम ने किया था। मैंने सिराजुल इस्लाम को पास गया, उसको अभी रिटायर्ड है, उसके जाकर बोला कि आप ये जाहिदुल के नाम के केस क्यों बनाया? जाहिदुल का नाम के केस ऐसा बनाया कि जाहिदुल खुद बोला मैं बांग्लादेश से आया हूँ, उसका जाहिदुल का नाम है, सिग्नेचर नहीं है, खुद जाहिदुल बोला। और जाहिदुल का पड़ोसी उन्होंने भी बोला कि जाहिदुल बांग्लादेश से आया, मैं देखा हूँ, मेरे सामने बांग्लादेश से आया,
मैं इसका जानता हूँ, बांग्लादेश से आया, लेकिन उसका नाम है, सिग्नेचर नहीं है। और जो गांव का मुखिया वो भी बोला कि जाहिदुल जब बोला बांग्लादेश से आया, ये सच है, वो मुखिया का नाम है लेकिन सिग्नेचर नहीं। ये तीनों पेपर में लेकर सिराजुल इस्लाम के पास गया, तो सिराजुल इस्लाम बोला कि आप ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम लोग हर दिन एक लोगों का केस देना पड़ता है, महीने में 30 लोगों का केस देना पड़ता है, इसे झूठ मूठ केस देना पड़ता है, नहीं देने को तो हमको नौकरी नहीं रहेगा। और एफटी में चलता है, एफटी का मतलब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ। अगर एफटी में फॉरेनर नहीं डिक्लेयर किया तो एफटी का मेंबर का नौकरी नहीं रहेगा, इसीलिए एफटी मेंबर ने नौकरी रखने के लिए खुद चेयर का बहने के लिए फॉरेनर घोषित कर देता है। और ऐसा 1.43 लाख लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, जिसका हाईकोर्ट में 97 केस पेंडिंग है। 1.43 लाख को फॉरेनर, लेकिन फैक्चुअल फैक्ट है ही नहीं यार। ये क्या एफटी ने क्यों किया कि उसको नौकरी में रहना है, उसका सैलरी मिलना है। तो ये ग्लिम्स है कि असम में डिवोटर क्या हुआ। असम में यही डिवोटर ही एक चीज़ नहीं है, असम में एनआरसी भी एक चीज़ है, असम में सीएए उसका भी इम्प्लीकेशन एक चीज़ है। असम में अगर आप घूमते हैं तो आपको समझ में आता है, खासकर इस धुबरी और बारपेटा वाले क्षेत्र में, जहाँ पे आइडेंटिटी के नाम पर AIUDF की पॉलिटिक्स थोड़ी अपनी ज़मीन जमाती है। बदरुद्दीन अजमल धुबरी से ही यहाँ से 4-5 घंटे दूर है, धुबरी में अपनी सांसदीय का क्षेत्र चुनते हैं और इसी बारपेटा में और इसी धुबरी में उनके कैंडिडेट्स भी खड़े होते हैं। केस किया था हाई कोर्ट में, केस उड्डू किया। हाँ। AIUDF का 16 MLA एक PIL केस किया था 2011 में, केस नंबर है 47/2011। ये केस विड्रॉ किया, अगर विड्रॉ नहीं किया होता 2011 में भी डिवोटर का केस खत्म होता। विड्रॉ इसलिए किया, फिर केस करेंगे लास्ट में जो दिखा, फिर केस, लेकिन फिर केस नहीं किया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 11 MLAs ने मिलके AIUDF के 16 MLAs ने मिलके AIUDF के केस किया था तो साल 2011 में। साल 2011 में ही उनके 18 MLA चुन के आए थे, पहली बार इतनी बड़ी संख्या AIUDF की और एकमात्र बार इतनी बड़ी संख्या हाथ में लगी थी। 16 MLA ने केस किया, अगर इनकी फारूक भाई की बात माने तो उन्होंने केस विड्रॉ के लिए कहते हुए करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। बहुत सारे केस, केवल यही नहीं, केवल बारपेटा की केस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप असम घूमते हैं और असम के अलग अलग इलाकों से जाते हैं तो बहुत सारे केस असम के हाई कोर्ट में और नई दिल्ली में मौजूद सुप्रीम कोर्ट वाली बिल्डिंग में रखे हुए हैं, जिन पे सुनवाई की जा रही है, सुनवाई की जानी भी है। इलाज नहीं निकल पाया है, लोग डिवोटर हैं, लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और न अब कभी तक न कर पाएंगे जब तक निवारण नहीं हो जाता। इस समस्या पे आप क्या सोचते हैं, हमें ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये समस्या केवल एक सेक्ट की नहीं है, एक समुदाय की नहीं है, एक पूरे समाज की है, क्योंकि इसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, सबको इसमें डिवोटर रखा गया है। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं सिद्धांत हूँ और कैमरे के पीछे हैं हेमराज। हमारी यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।